अगर मैं आपसे बताऊं तो इसके अंदर 3 प्रमुख नाम हैं जिन पर नजर रहेगी कि क्या इनमें से कोई चेहरा जा सकता है बीजेपी की तरफ से। तो मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस समय से जुड़े हुए हैं जब बीजेपी के अंदर नेताओं की संख्या गिनती की हुआ करती थी। बीजेपी की तरफ लोगों का ध्यान हुआ नहीं करता था, लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम रहा करते थे। हालांकि संजय भाटिया भी मनीष ग्रोवर की तरह ही भारतीय जनता पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ एक बार फिर मौजूद हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होनी है, इसको लेकर लगातार हम चर्चा में हैं। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था अभी इससे पहले और बताया था उसके अंदर कि राज्यसभा की 1 सीट जो भारतीय जनता पार्टी को मिलनी तय है, उस सीट के लिए बीजेपी क्या किसी जाट चेहरे को अपना प्रत्याशी, अपना नुमाइंदा बना सकती है। आपको नाम भी बताए थे सभी, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपसे हम बात करूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की नज़र में कहीं पंजाबी मतदाताओं को साधने की भी प्लानिंग चल सकती है कि पंजाबी मतदाताओं को, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल, लगातार 9.5 साल तक, 9.25 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हालांकि आज भी हरियाणा से मनोहर लाल जी देश की सरकार के अंदर वजीर हैं और पंजाबी समाज जो है उनको अपना नेता पूरी तरह से मानता भी है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या सेकंड ऑप्शन और दूसरे किसी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए कोई और चेहरा भी हो सकता है जिसे बतौर राज्यसभा सदस्य बीजेपी प्रमोट करे। आपसे इस वीडियो में वही बात करेंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर कौन से नेता वो हो सकते हैं। दरअसल पंजाबी जो मतदाता है ये भारतीय जनता पार्टी का कोर मतदाता रहा है। ये उस समय भी बीजेपी का कोर वोटर रहा जब भारतीय जनता पार्टी को ना हरियाणा में और ना देश के अंदर कोई विशेष वजूद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जो पंजाबी समाज का मतदाता रहा ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित रहा। और आप देखें तो फिर कई ऐसे स्थान रहे, चाहे मसलन करनाल देखें, आप हिसार देखें, आप पानीपत देखें, आप फरीदाबाद देखें, जहां पर बड़े पंजाबी नेता, चाहे वो कुंदन लाल भाटिया हों, चाहे वो नीति सेन भाटिया हों, जो लगातार डॉक्टर मंगल सेन हो, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे रोहतक से, ये सभी नेता जो हैं पंजाबी नेतृत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना एक अलग स्थान बनाए रहे। और आगे की बात करें, जब 2014 से खासकर हरियाणा में बीजेपी अपने बूते अपनी सत्ता में आई तो मनोहर लाल के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसे कि पंजाबी समाज ने आत्मसात भी अच्छे से किया। अब आगे की बात करें तो कौन से नेता हो सकते हैं जिन पर नजर जा सकती है अगर किसी पंजाबी चेहरे को दायित्व दिया जाए, क्योंकि वैसे भी हरियाणा से आज तक अगर किसी पंजाबी की बात करें तो राज्यसभा सदस्य के तौर पर मात्र चौधरी देवीलाल ने के दीपक को एक बार जरूर राज्यसभा सदस्य बनाया था। इसके अलावा इस उच्च सदन में अभी तक हरियाणा से पंजाबी समाज के नेताओं की स्थिति जो है वो नगण्य रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ विचार करती है तो कौन से नाम हो सकते हैं, वही चर्चा आपसे करेंगे। अगर मैं आपसे बताऊं तो इसके अंदर 3 प्रमुख नाम हैं जिन पर नजर रहेगी कि क्या इनमें से कोई चेहरा जा सकता है बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में अगर बीजेपी पंजाबी नेतृत्व को आगे करती है। तो जो 3 नाम है उनके अंदर सबसे पहले नाम आएगा मनीष ग्रोवर का, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री। दूसरा नाम आएगा संजय भाटिया का, करनाल के पूर्व सांसद। और तीसरा नाम इसके अंदर आएगा पंचकुला से पंजाबी समाज के नेता तरुण भंडारी। तो ये 3 नाम हैं जिन पर नजर जा सकती है। हालांकि नेता और भी बहुत होंगे, परंतु इन 3 नामों पर खासकर चर्चा आपसे करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात अगर मनीष ग्रोवर की करें तो मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी के अंदर उस समय से जुड़े हुए हैं जब बीजेपी के अंदर नेताओं की संख्या गिनती की हुआ करती थी। बीजेपी की तरफ लोगों का ध्यान हुआ नहीं करता था, लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर कम रहा करते थे। हालांकि सफलता तो नहीं मिली थी मनीष ग्रोवर को, लेकिन उस समय भी मनीष ग्रोवर लगातार, चाहे वो चुनावी लड़ाई हो और चाहे वो सियासी घटनाक्रम कहीं किसी को अंजाम देना हो, उसमें आगे रहा करते थे। रोहतक से विधानसभा चुनाव लड़े कई बार उन्होंने, 2014 से पहले भी। वो अलग बात है कि क्योंकि हवा नहीं थी तो चुनाव जीत नहीं पाए। 2014 में मनीष ग्रोवर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया रोहतक से और वो चुनाव जीते। चुनाव जीत करके मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर मंत्री रहे कैबिनेट रैंक पर।
लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट भी था उनके पास। भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की बात करें तो प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष रहे हैं, आज भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। 2019 और 2024 ये 2 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट तो दिया, लेकिन ग्रोवर साहब चुनाव जीत नहीं पाए। बहुत थोड़े अंतर से चुनाव के अंदर उनको मात मिली। लेकिन इसके बावजूद चाहे वो संगठन की लड़ाई हो और चाहे विचारधारा की, मनीष ग्रोवर इसके अंदर हमेशा आगे अड़े रहे थे। चाहे वो संगठन की बात हो और चाहे वो बीजेपी की विचारधारा की, मनीष ग्रोवर लगातार उसको आगे बढ़ाने की दिशा में जो उनका योगदान हो सकता है उसमें लगातार सक्रिय रहा करते हैं। अगर ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आज भी भले ही चुनाव तो हार गए, लेकिन जो नीतियों की बात होती है, जो कार्यक्रमों की बात होती है, तो उसके अंदर मनीष ग्रोवर का स्थान अग्रणी रहा करता है आज भी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के अमित शाह और मुख्यमंत्री चाहे आज नायब सैनी है और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सभी की गुड बुक्स में भी रहे हैं और पार्टी संगठन के अंदर किसी प्रकार की गुटबाजी से दूर एक अपनी दिशा को अंजाम देते रहे हैं। अब हालांकि क्योंकि संगठन में तो दायित्व है, लेकिन 2019 के बाद से और रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कर्म भूमि है, वहां से किसी नेता को उभारना शायद भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में भी हो, तो उस स्थिति में अगर कहीं ऐसा होता है तो मनीष ग्रोवर का नाम भी आ सकता है। दूसरा नाम मैंने आपसे कहा संजय भाटिया। संजय भाटिया भी मनीष ग्रोवर की तरह ही भारतीय जनता पार्टी में शुरू से जुड़े हुए हैं। करनाल संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं। संजय भाटिया भी जिस प्रकार ग्रोवर साहब चुनाव लड़ रहे थे, इसी प्रकार से संजय भाटिया भी चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हार जाते थे। उसके बाद उनको जब 2019 में करनाल से संसदीय क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मिला, तो उस चुनाव में उन्होंने बम्पर बहुमत के साथ में बड़े अंतर से चुनाव जीता था। 2019 से 2024 तक वो सांसद रहे और इधर 2024 में जब हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो उस समय चर्चा चली थी कि संजय भाटिया को शायद बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भी और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी नायब सिंह सैनी काम करते रहे। करनाल लोकसभा चुनाव पूरे देश में हुआ, करनाल में भी हुआ, तो करनाल के अंदर संजय भाटिया के स्थान पर बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर जी को वहां का टिकट दिया और मनोहर लाल चुनाव जीत करके आज देश की सरकार में वजीर हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो संजय भाटिया की नज़र विधानसभा पर भी थी, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी, कोई टिकट नहीं मिला, ना करनाल से ना पानीपत से, क्योंकि बेसिकली वो पानीपत के हैं। उसके बाद चर्चाएं चलती रही कि क्या बीजेपी के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, मोहनलाल बड़ौली जी बदल सकते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर वैकेंसी अभी तक नहीं है। मोहनलाल ही लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे हैं। ऐसे में क्या खाली हुई राज्यसभा की सीट पर संजय भाटिया का नंबर लग सकता है? इसलिए मैंने इतनी सारी आपके साथ में संजय भाटिया जी को लेकर के बात की। तो दूसरा प्रत्याशी मैंने आपको बताया संजय भाटिया, और तीसरा मैंने आपसे नाम कहा तरुण भंडारी। तरुण भंडारी पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के वो प्रदेश कोषाध्यक्ष हुआ करते थे अशोक तंवर जी के समय पर, लेकिन उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो बीजेपी के अंदर ऐसे रमे, ऐसे रचे बसे कि आज वो भारतीय जनता पार्टी की जो अग्रणी कैटेगरी है उसके अंदर अपना स्थान रखते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट थी, मनोहर लाल खट्टर मिलने पहुंचे हुए थे तरुण भंडारी के निवास पर पंचकुला में। इसके अलावा चाहे वो नायब सिंह सैनी हो, वो भी उनके निवास पर भी देखे जाते हैं और तमाम कार्यक्रमों में उनकी भूमिका होती है। दायित्व के तौर पर देखें तो आजकल वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर। और अगर संगठन में कितनी से है इसके बात की बात करें तो चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह, सभी की गुड बुक्स में तरुण भंडारी का नाम भी आता है। तो ये 3 नाम हैं। अगर कहीं पंजाबी नेतृत्व की बात चलती है या पंजाबी समाज को टिकट देने की बात आती है, जिन पर नजर रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या किसी पंजाबी चेहरे को बनाएगी बीजेपी अपना प्रतिनिधि? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।